उनकी दाढ़ी उनकी मूंछ से मेल खाती हुई एक अंदाज में कटी हुई थी। उन्होंने अपने दाएं हाथ में एक कड़ा और बाएं हाथ में रोमन संख्या वाली एक उत्कृष्ट घड़ी पहनी हुई थी। क्या यह वही है? डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपनी भारी आवाज और दक्षिण भारतीय लहजे में पूछा। "औनो, सर," वीरभद्र ने तेलुगु में जवाब दिया और तुरंत अपने आप को ठीक करते हुए कहा, "मेरा मतलब, जी सर। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? इसे पूछताछ कक्ष में लेकर जाओ।" गार्ड्स कैदी को पकड़कर खींचते हुए वीरभद्र के पीछे चले। उन्होंने एक एल आकृति के गलियारे में प्रवेश किया। डॉक्टर श्रीनिवासन सीधे चलते चले गए और वीरभद्र उनके पीछे चलता गया। गलियारा एक तरफ सीधी दीवार और दूसरी तरफ दरवाजों के बीच था, जो बाईं ओर को मुड़ता था। उस दीवार के अंत में एकमात्र दरवाजे पर 2 सुरक्षाकर्मी थे, जिन्होंने उन्हें अंदर जाने दिया। वीरभद्र अब तक इस बात से अनभिज्ञ था कि इस आदमी से क्या पूछताछ की जानी है। जिस कक्ष में उन्होंने प्रवेश किया वह 12 फीट ऊंचा एवं गुंबद की तरह, वह भी आलीशान सजावट से सुशोभित था। कमरे में स्टील की एक कुर्सी रखी हुई थी, जिसमें पैर रखने के लिए नीचे एक तख्ता, कमर टिकाने के लिए 2 लोहे की रॉड, काले चमड़े का आसन और हथकड़ी लगे हुए कुर्सी के हत्थे संपूर्ण कक्ष का सार प्रदर्शित कर रहे थे। वह एक प्रयोगशाला जैसा प्रतीत हो रहा था। कुर्सी के चारों ओर पॉलिश की हुई लकड़ी की मेजें रखी हुई थीं। हर मेज पर एक कंप्यूटर रखा हुआ था। वहाँ एक प्रोजेक्टर भी छत से लटका हुआ था और उसके सामने सफेद पर्दा दीवार पर कील से टंगा हुआ था। बंदी बीच में कुर्सी पर बैठेगा और प्रश्नकर्ता उससे कैसे भी करके प्रश्नों के उत्तर पता लगाएगा। रक्षकों ने आदमी को खींचकर बीच में कुर्सी पर धकेला और कुर्सी पर लगी हथकड़ियों से बांध दिया। उसकी कमर, सिर और पैरों को भी चमड़े की पट्टी के सहारे कुर्सी से बांध दिया गया। फिलहाल उसकी उंगलियां ही उसके शरीर का एकमात्र हिलने वाला हिस्सा थीं। इस दौरान वीरभद्र चुपचाप बैठा कैमरे को देख रहा था। उसे एहसास था कि न केवल बंदी, बल्कि कमरे में बाकी सब पर भी नजर रखी जा रही थी। सुबह के लगभग 11 बज रहे थे जब आदमी को होश आने लगा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि कोई गीले कपड़े से उसके चेहरे पर लगे सफेद रंग को साफ कर रहा था। उसने किसी को उसके बारे में बात करते हुए सुना। बातचीत उसके एक अघोरी होने पर थी। "यह कितना अजीब दिखता है, यह कैसा अप्रिय रूप है," लड़की ने कहा। "मुझे पता है, यह कौन है?" एक भरोसेमंद आवाज में जवाब आया। आवाज एक पुरुष की थी। "इस अजीब व्यक्ति का परिचय देने से पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो?" लड़की ने पूछा। "अभिलाष," आदमी ने तुरंत जवाब दिया। "और तुम इसे कैसे जानते हो?" "मैं इसे नहीं जानता और न ही यह जानता हूँ कि यह कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह एक अघोरी है।" "अघोरी?" लड़की ने आश्चर्य से पूछा, जैसे उसने यह शब्द पहले कभी सुना ही न हो। अघोरी, यह शब्द अपने आप में ही शरीर में कंपन पैदा करने के लिए काफी है। भारत और नेपाल के हर एक गांव या कस्बे में अघोरियों के बारे में कहानियां हैं। कहा जाता है कि उनके पास प्रकृति पर नियंत्रण करने हेतु असीमित शक्तियां होती हैं, जैसे कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, भौतिक वस्तुओं का प्राकट्य, मानव मांस एवं मल को खाना और अत्यधिक अशुद्धता में रहना तथा कभी कभी तो पूरी तरह से नग्न भी रहना। अघोरी कई भयंकर प्रथाओं में भी शामिल होते हैं, जैसे शुद्ध अशुद्ध के बीच के द्वंद्व को खत्म करने के लिए और मन की अद्वैत अवस्था को प्राप्त करने के लिए मृत शरीर के साथ संभोग। स्वयं की खोज करने के लिए उन पर ऐसा जुनून सवार रहता है कि वे ऐसी कई कुरूप, अशुद्ध और सामाजिक वर्जनाओं में लिप्त रहते हैं। वे मदिरापान करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और मांस खाते हैं। कुछ भी वर्जित नहीं माना जाता, लेकिन उनकी प्राचीन परंपराओं को विचित्र बनाने वाली बात यह है कि उनके मंदिर श्मशान घाट होते हैं। उनके कपड़े मृत शरीर से आते हैं, जली लकड़ी अंतिम संस्कार की चिता से और भोजन नदी से। जब किसी व्यक्ति की चिता जलाई जाती है तो वे मृतकों की राख से खुद को पौध लेते हैं और उनके ऊपर बैठकर ध्यान करते हैं। वे एक मानव खोपड़ी से बने कटोरे के साथ भिक्षा मांगकर जीवित रहते हैं, लेकिन फिर भी अघोरी जीवन का सबसे चौंकाने वाला पहलू उनका नरभक्षण है। लाशें, जिन्हें या तो नदी से खींचा गया है, जैसे गंगा, या श्मशान घाट से प्राप्त किया है,
उन्हें कच्ची और पकी हुई दोनों तरह से खाया जाता है, क्योंकि अघोरियों का यह मानना है कि जिसे दूसरे लोग मृत व्यक्ति मानते हैं वह वास्तव में कुछ नहीं बल्कि एक प्राकृतिक अवस्था है जो अब जीवन ऊर्जा से रहित है, जो कभी उसमें हुआ करती थी। इसलिए जहाँ नरभक्षण आम लोगों के लिए असभ्य, जंगली और अशुद्ध है, वही अघोरियों के लिए यह रूढ़िवादिताओं को एक आध्यात्मिक अन्वेषण में बदलने का साधन है कि कुछ भी अपवित्र या भगवान से अलग नहीं है। वास्तव में वे इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि तत्व कैसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों, आपको ये मिस्टीरियस स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें।